वज़ीर आज़म इमरान खान लॉन्ग टर्म पॉलिसी साजी में इंतखाबात को रुकावट अपारेंटली समझते हैं। एक से ज़ायद बार इसका इजहार कर चुके हैं। इनके जहन में जमहूरियत का और क्या खाका है ये वाज़े नहीं है। मुंतखब वज़ीर आज़म को ये भी वाज़े कर देना चाहिए सर्टनली कि व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव एग्जैक्टली ही हैज़ इन माइंड। आपको बताएं कि आईन पाकिस्तान के तहत हुकूमत की मुद्दत 5 साल है, जिसके बाद आम इंतखाबात के जरिए नई हुकूमत का इंतखाब होता है। दुनिया में जहाँ जहाँ जमहूरियत है कमो बेश यही निज़ाम है, लेकिन वज़ीर आज़म को इस सिस्टम में बड़ा झोल नज़र आता है। सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। हमारा जो मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा अलमिया हुआ वो ये कि डेमोक्रेसी के अंदर जो हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता था, इस इलेक्शन की वजह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हुई। तो हमारा बदकिस्मती से क्या हुआ, 5 साल की टर्म होती है, कोशिश ये होती है कि 5 साल के बीच में जो भी चीज़ कंप्लीट हो जाए ताकि पब्लिक को दिखाएं, फिर बहुत ज़्यादा अरबों रुपया इश्तिहारों पे खर्च करें और फिर उसके ऊपर इलेक्शन जीत जाएं। हम जब ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर हर 5 साल के बाद इलेक्शन आता है, तो बदकिस्मती से जो गवर्नमेंट्स हैं वो सिर्फ 5 साल का सोचती हैं कि जी 5 साल में जो चीज़ नज़र आ जाए ताकि अगले इलेक्शन में हम उसको इश्तिहारात दे के तो उसके ऊपर इलेक्शन जीत जाए। लेकिन जो मुल्क के मुस्तकबिल हैं वो कभी 5 साल की प्लानिंग से नहीं बनते, वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग से एक मुल्क की सही माने में तरक्की होती है। और जो आज चाइना की जो एक मिरेकल ही कह दें, ये जो चाइना के अंदर हुआ, ये कभी भी दुनिया की तारीख में इतनी तेज़ी से किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की, और उसका राज ये है कि उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। वैसे वज़ीर आज़म साहब कौन से पाकिस्तान की बात कर रहे थे जहाँ तवातुर के साथ जब से पाकिस्तान बना है हमेशा जमहूरियत ही नाफिजुल अमल रही और वही इलेक्शन होते रहे और मुंतखब वज़ीर आज़म सर्व करते रहे? इज़ दैट अनदर पाकिस्तान दैट ही थिंक्स ही इज़ लिविंग इन? नहीं, वो वैसे अपना विजन बता रहे थे कि रुकावट हो जाती है। 5 साल इज़ नॉट इनफ कि जब आपने कोई तरक्याती प्रोग्राम स्टार्ट किया फिर आपको बीच में वो रोकने पड़ जाते हैं। पाकिस्तान में तो कितने हुक्मरान हैं जो बरसा बरस बरसर इख्तिदार रहे। हाँ, बट दैट्स वो खुद अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना। वी आर नॉट सिटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर टू हैव दिस डिस्कशन और डिबेट। और इसी तरह आपको बता दें कि इसी तरह कुछ अर्सा पहले वज़ीर आज़म ये भी कह चुके हैं कि इलेक्शन जीत कर आने वालों को हुकूमत में आने से पहले तैयारी का वक्त मिलना चाहिए। और उनके ख्याल में 2018 में तहरीक इंसाफ हुकूमत संभालने के लिए तैयार नहीं थी। तो मैंने अब जब अपने आप को देखता हूँ तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। तो एक तो मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। चलो, मे बी दैट्स अ वर्केबल सजेशन एंड इट्स ग्रेट एंड इट्स वेरी बिग ऑफ हिम कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जनाब हमारी 2018 में भी एज सच तैयारी नहीं थी और हमें समझने में टाइम लग गया। खैर, वज़ीर आज़म के ऐसे ही बयानात हैं जो थोड़ा कंफ्यूज लेकिन हमें साथ साथ करते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान में जमहूरियत का एक ज़बरदस्त निज़ाम देखना तो चाहते हैं लेकिन वो निज़ाम कौन सा हो, अब ये तस्वीर खुलकर बयान नहीं कर पा रहे हैं या ये तसव्वुर जो हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या होना चाहिए। समझने की फिर कोशिश करते हैं। सीनियर तजियाकार शहजाद इकबाल जो है वो हमारे साथ हैं। शहजाद, वज़ीर आज़म, हम तो बड़ी स्पेकुलेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप बताएं कि वज़ीर आज़म जब ये बात करते हैं कि हर 5 साल बाद इलेक्शन आना पॉलिसियों के तसलसल में रुकावट बनता है, तो लगता है कि वो इस निज़ाम से खुश नहीं है और फिर हम सोचते हैं कि ऑल्टरनेटिव क्या वो सजेस्ट करें। तो इन मसाइल का हल क्या हो सकता है आपके ख्याल में? वज़ीर आज़म चाहते क्या हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि वज़ीर आज़म चाहते क्या हैं, क्योंकि वो चाहते तो थे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना, वो बन गए और कहा कि अब पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाएंगे। लेकिन जब वो मिसाल देते हैं तो कभी चाइना की देते हैं और चाइना में हमें पता है कि बराए नामी जमहूरियत है, 1 पार्टी सिस्टम है और इसीलिए वहाँ पे एक तवील अरसा मिलता है एक ही पार्टी को। फिर कभी वो टर्की की मिसाल देते हैं। अब टर्की में अर्दोआन जब प्राइम मिनिस्टर थे तमाम इख्तियारात उन्होंने अपने पास रखे हुए थे, अब सदर हैं तो इख्तियारात सदर को मुंतकिल कर दिए गए वहाँ पे। इसी तरह मलेशियन मॉडल की कभी वो बात करते हैं जहाँ पे महातीर साहब को एक लंबा अरसा मिला।
तो वो मिसालें तो इन ममालिक की देते हैं जहाँ पे हमें कोई आइडियल जमहूरियत नहीं नज़र आती है या फिर वहाँ पे निज़ाम तब्दील कर लिया जाता है, जैसे मैंने टर्की की मिसाल दी। तो इसलिए कहना मुश्किल है कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या है। यही तो हम भी कह रहे थे कि कहना मुश्किल है कि वो क्या चाहते हैं। शहजाद, तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार में आने का नारा ही ये था कि वो दिनों में मुल्क को बदल कर रख देंगे, 90 दिन, 30 दिन, इस तरह की डेडलाइंस थी। अब यही नारा इलेक्शन में बार बार दोहराया भी गया था। आपकी नज़र में क्या उस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदाजे गलत थे और सब वादे पूरे करना मुमकिन नहीं है, या फिर या हुकूमत में आने के बाद टीम का चुनाव ऐसा हुआ कि वादे पूरे ना कर पाई हुकूमत? देखिए, अंदाजे इस लिहाज से तो गलत थे कि इतने कम अरसे में वो बड़े बड़े काम करना चाहते थे, रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। मिसाल के तौर पे 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर देंगे, मुल्क का कर्जा उतार देंगे फौरी तौर पे जैसे ही हम आएंगे। ये दावे, ये काम हो सकते हैं, लेकिन जो टाइम स्पैन उन्होंने इसके लिए दिया था, 100 दिन का प्लान, 3 महीने, 6 महीने, ये अनरियलिस्टिक था। जैसे एक ज़माने में शहबाज शरीफ कहते थे कि 3 महीने में, 6 महीने में बिजली के मसाइल हल कर देंगे। नून लीग को 5 साल लगे वो मसले हल करते करते। तो टाइम फ्रेम मेरे ख्याल से अनरियलिस्टिक था। लेकिन अब ये वज़ीर आज़म को भी समझ आ गई है और उनकी टीम को भी पता चल गया है कि एक तो आपको अच्छी टीम चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया कि टीम अच्छी होगी तो ही डिलीवरी होगी। और ये जो काम है, और ख़ासतौर पे जो रिफॉर्म्स के काम है, वो जो है इतने शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकते, उसमें वक्त लगता है। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, उस सिस्टम को तब्दील करना इतना आसान नहीं होता। तो मेरे ख्याल से पहले जो उनकी बातें थी, पॉलिटिकल स्लोगन्स थे और एक पॉपुलिस्ट उनका व्यू था, लेकिन अब मेरे ख्याल से उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि ये काम इतना जल्दी होने वाले हैं नहीं। अब शहजाद ये भी बता दें कि अब हुकूमत भी अब भी हुकूमत के पास कम से कम 2.5 साल तो ऑलमोस्ट बाकी हैं, तो क्या आपकी नज़र में इतना वक्त है कि तहरीक इंसाफ आज भी अपनी सिमत अगर दुरुस्त करे तो इंतखाबी वादे पूरे कर सकती है, या देर हो गई है? अब 2.5 साल, या फिर ये ना सुनना पड़े ना कि 5 साल काफ़ी नहीं है? देखिए, सिमत तो दुरुस्त कर सकते हैं और थोड़ी बहुत मुझे लगता है कुछ इश्यूज़ पर सिमत बेहतर भी हुई है, लेकिन क्या जो रिफॉर्मिस्ट एजेंडा था वज़ीर आज़म इमरान खान का, वो आने वाले 2.5 साल में मुकम्मल हो सकता है, अचीव हो सकता है? मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। अब जितना टाइम रह गया उस पर फायर फाइटिंग हो सकती है, जो गलतियां की हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। आप अपने रिफॉर्म्स हर शोबे में नहीं ला सकते जिसका आपने एक प्लान बताया था या जिसको अपने मैनिफेस्टो में आपने लिखा था। और इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो पहले साल की कारकर्दगी थी तहरीक इंसाफ की, वो बड़ी मायूसकुन थी। ख़ास तौर पे इकॉनमी को लेके फैसले बर वक्त नहीं किए, IMF पे टाइम में नहीं गए, और वो जो डिले हुआ उसकी वजह से जो सारा काम जो आप पहले साल में कर सकते थे वो आपने दूसरे साल में आकर करना शुरू हुए। तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। टाइम उस पर काफ़ी लूज़ हुआ, फिर कोविड आ गया, कोविड की वजह से मईशत सुखड़ी, बंद करना पड़ा, लॉकडाउन करना पड़ा, बिजनेस हर्ट हुआ। तो मेरे ख्याल से वो वक्त काफ़ी हद तक निकल गया है। तो यहाँ से फायर फाइटिंग कर सकते हैं, अपने गलत फैसलों को दुरुस्त कर सकते हैं, एक बेहतर सिमत दे सकते हैं, लेकिन जो इतने एक पूरी फहरिस्त थी रिफॉर्म्स की, वो एजेंडा अब मुकम्मल करना इन 2.5 सालों में मुश्किल लगता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आवाम को नजर आएगा कि आपकी सिमत दुरुस्त है और जो आपने काम किया है वो आगे जाके और मजीद बेहतर हो सकता है, तो शायद आवाम आपको वोट दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया।